नमो नमः बच्चों, मैं पूजा मिश्रा आपकी संस्कृत शिक्षिका। आज हम लोग नया पाठ दीपोत्सव आज हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे। दीपोत्सव आप लोगों को पता है किसे कहते हैं। दीपोत्सव को दीपावली भी कहते हैं और अभी हमने दीपावली मनाई है कुछ दिनों पहले, तो आप लोगों को दीपावली के बारे में भली-भांति पता है। दीपावली यानी कि दीपोत्सव, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो होगा दीप जमा उत्सव, दीपों का उत्सव। हमारा देश क्या है, पर्वों त्योहारों का देश है और दीपोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव हमारे देश में होता है और बहुत ही खुशी और बहुत बड़े स्तर पर इसको मनाया जाता है। तो चलिए आज हम लोग पाठ शुरू करते हैं दीपोत्सव और उसके हिंदी अनुवाद को जानते हैं। सबसे पहले नया शब्दार्थ आपको दिखाना चाहती हूँ। पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनके कुछ शब्दार्थ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें पहला है परवाना। परवाना मतलब उत्सवों का। संचारयन्ति संचार करती है। प्रत्यागत वापस आए। प्रज्वालयन जलाए। कृणन्ति खरीदते हैं। काम्यन्ते कामना करते हैं। विस्फोटकान पटाखे और स्फोटयन्ति फोड़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग पाठ के हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं। क्या है? भारत पर्वाणां देशः। भारत पर्व मतलब त्योहारों का देश है। उत्सव प्रिया ही भारतीया। भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। जनजीवने उत्साहम् आनंदं च संचारयन्ति। जनजीवन में उत्साह और आनंद संचारित करते हैं। दीपोत्सव दीपानां उत्सवः। दीपोत्सव यानी कि दीपावली दीपों का उत्सव है, त्योहार है। सर्वेषां उत्सवानां श्रेष्ठं मन्यते। सभी उत्सवों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीना रामायणस्य कथा। प्राचीन काल में रामायण की कथा है। तो क्या कथा है? यदा दशरथ पुत्र रामः 14 वर्षाणां वनवासात् अनन्तरं भार्यायाः सीतया भ्राता लक्ष्मणेन सह अयोध्यां प्रत्यागतः। इसके अर्थ को पहले हम देख लेते हैं। यदा मतलब होता है जब। यदा दशरथ पुत्र राम, जब दशरथ के पुत्र राम 14 वर्षाणां 14 वर्षों के वनवासात् अनन्तरं वनवास के बाद भार्यया सीतया। भार्या मतलब होती है पत्नी, पत्नी सीता भ्राता लक्ष्मणेन सह। पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या प्रत्यागत। अयोध्या वापस लौटे। अभी हमने शब्दार्थ में भी प्रत्यागत देखा था। प्रत्यागत यानी कि जब वो 14 वर्ष के वनवास के बाद पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तदा अयोध्यावासिनः अति प्रसन्ना अभवन्। तब अयोध्यावासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। प्रियजनानां स्वागतार्थे। अपने प्रिय लोगों के स्वागत के लिए। स्वागतार्थे स्वागत जमा अर्थे। अगर इसका संक्षेप लिखें अर्थे मतलब के लिए, उनके स्वागत के लिए। ते मतलब वे सभी रात्रो घृत दीपान प्रज्वालयन। रात्रि में घी के लिए जलाए। संपूर्ण राज्ये आमोद प्रमोदे अभवत्। संपूर्ण राज्य में, पूरे राज्य में आमोद प्रमोद मतलब खुशी का, अभवत् था। संपूर्ण राज्य में खुशी का माहौल था, सभी लोग खुश थे। तस्मात् कालात् तभी, तस्मात् मतलब तभी, कालात् मतलब समय से, उसी समय से आरंभ, उसी समय से आरंभ होकर अद्य यावत् इदं पर्वे हर्षोल्लासेन मान्यते। उसी समय से प्रारंभ होकर आज तक इस पर्व को हर्षोल्लास, खुशी खुशी मनाया जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं।
अयम उत्सवः, यह उत्सव कब मनाया जाता है उसके बारे में यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में है। अयम उत्सवः कार्तिक मासस्य अमावस्या आगच्छति, यह उत्सव कार्तिक महीने के अमावस्या को आती है। उत्सवस्य पूर्वमेव, उत्सव के पूर्व, त्योहार से पूर्व लोग क्या करते हैं, जना गृहाणि स्वच्छीकुर्वन्ति, घरों को साफ करते हैं। दीपावली से पहले सभी लोग घरों को साफ सुथरा करते हैं। चित्र पुष्पमालाभिश्च, इसमें संधि विच्छेद अगर करेंगे दो शब्दों का तो पुष्पमाला भी जमा च, चित्रों और पुष्प फूलों के मालाओं से भूषयन्ति सजाते हैं। ते नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, ते मतलब वे सभी नए वस्त्रों को धारण करते हैं, पहनते हैं। बाला प्रसन्ना सन्ति, बच्चे खुश हैं। अस्मिन् काले आपणानां शोभा अति दर्शनीया, अस्मिन् काले आपणानां शोभा अपि दर्शनीया। अस्मिन् काले मतलब इस समय, आपणानां, आपणानां मतलब दुकान की, बाजार की, शोभा अपि दर्शनीय, शोभा भी दर्शनीय होती है, देखने लायक होती है। प्रसन्न वदना जना विविधं वस्तुनि क्रीणन्ति, प्रसन्नचित्त लोग, प्रसन्न वदना मतलब प्रसन्नचित्त जना यानी लोग, विविधं वस्तुनि क्रीणन्ति अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। रात्रौ जना विद्युद्दीपे तेलदीपे मोमबत्तिकापि च गृहाणि आलोकयन्ति, रात्रि में लोग विद्युत दीपों से मतलब कि बिजली के बल्बों से, तेल के दीपों से, मोमबत्तिका भी मोमबत्तियों से घरों को प्रकाश आलोकयन्ति मतलब प्रकाशित करते हैं। रात्रि में लोग बिजली के बल्बों से यानी कि लड़ियों से, तेल के दियों से तथा मोमबत्तियों से घरों को प्रकाशित करते हैं। यदा प्रतिगृहं प्रतिभवनं च दीपा प्रज्वलिताः भवन्ति, यदा मतलब होता है जब प्रत्येक घर और प्रत्येक भवन, ठीक है, घरों में दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, जब सभी घरों और भवनों में दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, तदा मतलब तब दृश्य अति आकर्षकम अनुपमम च भवति, तब वो जो प्रकाशित दीपों से जो प्रज्वलित होते हैं हर घर और भवन, वह उस समय यह दृश्य अत्यंत ही आकर्षक और अनुपम मतलब अनोखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। दीपोत्सवे जना लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, दीपोत्सव में दिवाली के दिन लोग क्या करते हैं, दीपोत्सव के दिन लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। सुख समृद्धि च कामयन्ते, और सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। ते बंधु बांधवेभ्यः मिष्टान्नानि वितरन्ति, वे लोग वे सभी लक्ष्मी पूजन तो करते ही हैं, साथ ही सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं, और फिर वे सभी बंधु बांधवों को मिठाई वितरित करते हैं, आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयाँ वितरित करते हैं। स्वयं अपि स्वादुनि व्यंजनानि खादन्ति, स्वयं अपि, यहाँ दो शब्द है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो स्वयं जमा अपि, और स्वयं भी स्वादुनि यानी कि स्वादिष्ट, व्यंजनानि व्यंजन खाते हैं, बंधु बांधवों को मिठाइयाँ वितरित करते हैं और स्वयं भी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। प्रहृष्ट्या बाला, प्रहृष्ट्या मतलब प्रसन्न, खुश, प्रसन्न बच्चे विस्फोटकान स्फोटयन्ति, और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर पटाखे फोड़ते हैं। परंतु, परम मतलब होता है परंतु,
इत्युक्ते अतिसंयमेन विवेकेन च आचरितव्यम्। आचरितव्यम मतलब होता है तव्य प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तो बाकी को फिर से देख लेते हैं। परंतु आजकल अत्यंत संयम तथा विवेक से आचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यथा विस्फोटकानि वातावरणं विषाक्तेन धूमेन प्रदूषयन्ति। विवेक और संयम और विवेक से आचरण करना चाहिए, क्योंकि यथा मतलब जिससे विस्फोटकानि वातावरणं विषाक्तेन धूमेन प्रदूषयन्ति। क्योंकि विस्फोटकानि पटाखों से वातावरण विषाक्तेन धूमेन विषैले धुएं से वातावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। पटाखों के क्योंकि पटाखों से वातावरण विषाक्त धुएं से विषैले धुएं से प्रदूषित होता है। पटाखों के विषैले धुएं से वातावरण प्रदूषित होता है। अनेन केचित् जना विशेषतः बाला, अनेन मतलब जिससे, केचित् जना मतलब कुछ लोग, विशेषतः विशेष रूप से, बाला वृद्धा च बच्चे और वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, रुग्णा भवन्ति, रुग्णा मतलब बीमार हो जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सकला प्रकृति एवं, सकला मतलब सारी, प्रकृति मतलब नेचर, सारी प्रकृति एवं का अर्थ होता है ही, सारी प्रकृति ही वायु प्रदूषण प्रभाविता, वायु प्रदूषण से प्रभावित है। अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद। अपि च विस्फोटकानां निर्माणे प्रायः बालश्रमिका नियुक्तः। बाल्यकाले विषाक्त पदार्थे तेषां स्वास्थ्य हानि जायते। इस लाइन को हम देखते हैं। अपि च और क्या होता है? और भी, और विस्फोटकानां यानी कि पटाखों के निर्माण में प्रायः बाल श्रमिका, जो बच्चे होते हैं, बाल श्रमिक, बाल मजदूर जिनको हम कहते हैं, नियुक्त होते हैं। अधिकतर क्या होता है? जहाँ पटाखे बनाए जाते हैं वहाँ बाल श्रमिक नियुक्त होते हैं। बाल्यकाले विषाक्त पदार्थ है, बचपन में ही विषैले पदार्थों से तेषां स्वास्थ्य हानि जायते, उनके स्वास्थ्य की हानि होती है। बचपन से ही वो विषैले पदार्थ के पास में रहकर काम करते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य की हानि होती है। यदा कदा प्राण हानि भी भवति, और जब कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्राण हानि मतलब मृत्यु हो जाना। जब कभी प्राण हानि अभी भवति, जब कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। नैतद वांछनीयम, नैतद ये दो शब्दों से बना है, न जमा एतद। वांछनीयम मतलब होना चाहिए, न एतद वांछनीयम ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः इसलिए विस्फोटकान वर्जेत, इसलिए पटाखों को त्याग देना चाहिए, पटाखों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम देखते हैं कि दीपावली में हमें करना क्या चाहिए और दीपावली का सही अर्थ क्या है। दीपावली ही आनंदस्य उत्सव, दीपावली आनंद का उत्सव है। दीपावली तो आनंद का उत्सव है। जनानां जीवने आनंदम वितरतु, जनानां मतलब लोगों के जीवन में आनंदित वितरित हो, आनंद वितरित हो मतलब लोगों के जीवन में आनंद हो, आनंद आए। इयं दीपमाला अज्ञानस्य तमः नाशयतु, इयं दीपमाला, यह जो दीपों की माला है, जो दिवाली में दीपों की माला लगाई जाती है, दीपावली में दिए सजाए जाते हैं, वो क्या करे? अज्ञानस्य तमः, अज्ञान के अंधकार का नाश करे। इयं दीपमाला अज्ञानस्य तमः नाशयतु,
यह दीपों की माला अज्ञान के अंधकार का नाश करे। सुख समृद्धि आलोकम, आलोकम मतलब होता है प्रकाश। सुख समृद्धि का प्रकाश सर्वथा प्रसारयतु, चारों ओर प्रसारित हो, चारों ओर फैले। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि मतलब कल्याण, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। तो इस तरह ये पाठ के हिंदी अनुवाद थे। उम्मीद है आप लोगों को पाठ का हिंदी अनुवाद आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।